प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे भारत के गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। गवर्नर एंड गवर्नर जनरल की अपन बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बनती हैं, ये देखते हैं। और एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करें लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। दो बार बनता है, 1757 से 1760, 1765 से 1767। भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक था। दो बार बंगाल का क्या बनता है, गवर्नर बनता है। और बंगाल के अंदर वैध शासन की स्थापना करता है। और इसने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो 2 नंबर पे है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से 84 या 85 इसका कार्य काल है। 1772 में इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया था। द्वैध शासन का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। इसके समय कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इंपीरियल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1781 में इसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजस्व एकत्रण व प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को नियुक्ति दी, यानी कलेक्टर पद का संस्थापक है ये। नेक्स्ट है उसे भारत का पिट और पूर्व का चौथम भी कहा जाता है। पूर्व का चौथम भी कहा जाता है। इसने लगान बोर्ड यानी राजस्व बोर्ड की स्थापना की। नेक्स्ट है 1780 में इसने नमक व अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में कर लिया। एकमात्र गवर्नर था जिसके ऊपर 1785 इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। क्या लगाया गया था साहब? महाभियोग लगाया गया था। अब तीसरे नंबर पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 का कार्यकाल था। इसने बंगाल के अंदर, बंगाल में स्थायी
भूमि बंदोबस्त को लागू किया था। भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है, स्थापना करी थी इसने। कलेक्टर के अधिकार सुनिश्चित किए थे। पुलिस भारतीय पुलिस सेवा का यह जनक माना जाता है। नेक्स्ट है शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत इसने भारत के अंदर लागू किया था। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसके अनुसार भारतीय विश्वास के योग्य नहीं है। विश्वास के योग्य नहीं है। देखिए, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरलों की बात करें, लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो 1757 से 60, 1765 से 67 2 कार्यकाल थे। 2 बार बंगाल का गवर्नर यह बनता है। भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक है, अच्छी बात है। 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था। बंगाल में द्वैध शासन की इसने स्थापना की थी और अंत में इसने आत्महत्या कर ली थी। वारेन हेस्टिंग्स है 1772 से 85। इसने 1772 के अंदर बंगाल में द्वैध शासन है इसका अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। और कलकत्ता के अंदर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1780 में इसने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करी। राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए इसने कलेक्टर पद है इसको नियुक्त किया, यानी कलेक्टर पद है ये किसके समय में प्रकाश में आया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रकाश में आया था। इसे भारत का पिट और पूर्व का चौथम कहा जाता, उपनाम में ध्यान में रखना है। इसने लगान बोर्ड की स्थापना करी थी। 1780 में नमक और अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में ले लिया था। एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर 1785 में इंग्लैंड में क्या चला था? महाभियोग चला था। अब अपन बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना 1786 से 73 के अंदर। बंगाल में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भारतीय लोक सेवा का इसे जनक कहते हैं। कलेक्टर पद का वास्तविक संस्थापक यानी कलेक्टर के अधिकारों को सुनिश्चित किया इसने। भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहते हैं इसे। शक्ति पृथक्करण भारत में इसने लागू किया पहली बार, और 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ये बात ध्यान में रखना है। बंगाल का गवर्नर जनरल बना 2 बार। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो भारतीय इसका कथन था कि भारतीय विश्वास के योग्य नहीं है। आगे देखिए भी आगे अपन देखेंगे तो कॉर्नवालिस के बाद में वेलेजली की अपन बात करें। वेलेजली है 1798 से 1805। वेलेजली इसे बंगाल का टाइगर कहते हैं, उपनाम है बंगाल का टाइगर। इसने सहायक संधि का जनक भी से कहा जाता है। शुरू करी थी वैसे डुप्ले ने शुरू करी थी, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसी ने किया था, इसी कारण इसको जनक कहा जाता है। इसके बाद में है जॉर्ज बार्लो 1805 से 1800
जॉर्ज बार्लो है। इसके समय वेल्लोर के अंदर 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। 1807 से 13। इसके समय 1901 में अमृतसर की संधि हुई। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है संधि हुई इसके समय। इसके बाद में है लॉर्ड हेस्टिंग्स है 1813 से 23। इसमें देखिए इसके समय ब्रिटिश सर्वोच्चता कायम हो गई और थॉमस मुनरो को इसके समय मद्रास का गवर्नर बनाया गया और यहाँ पर इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये लागू करी थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था अपन ने देखी भी है, वो राजस्व व्यवस्था देखी है अपने ब्रिटिश भारत में। नेक्स्ट देखिए आपका जो है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 साल लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था। अब विलियम बेंटिक 1829 से 35। विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर ही भारत का गवर्नर जनरल समझा जाएगा। तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा का इसने अंत कर दिया था। स्लीमैन के सहयोग से इसने ठगी प्रथा है इस पर पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट है आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद है, यह इसके समय हुआ जिसमें आंग्ल पक्ष का नेता था मैक और प्राच्य पक्ष का नेता था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा तथा प्रिंसेप ने भारतीय भाषा का समर्थन किया था। भारतीय भाषा का क्या था? समर्थन किया था। वेली जली की अपन बात करें, इसे बंगाल का टाइगर कहते हैं, सहायक संधि का जनक कहते हैं। जॉर्ज बार्लो, इसके समय वेल्लोर कर्नाटक के अंदर सिपाही विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह जो था यह धार्मिक सिपाही विद्रोह था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को जाति सूचक चिन्ह
पगड़ी तिलक लगाने पर क्या कर दिया था, मना कर दिया था। लॉर्ड मिंटो, देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके समय 1909 की अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये देखिए ब्रिटिश सर्वोच्चता कायम हुई इसके समय, और इसके समय मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था, और मद्रास के गवर्नर रहते हुए टॉमस मुनरो ने क्या किया था, यहाँ पर रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था लागू करी थी। लॉर्ड एमस्ट है, इसके समय क्या हुआ था, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसकी जो कार्यकाल 1829 से 35 था, इसके समय क्या हुआ, देखिए सर 1833 का चार्टर एक्ट पारित होता है। इसमें बंगाल का गवर्नर ही भारत का गवर्नर जनरल समझा जाने लगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। 1829 में इसने नियम 17 के तहत सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। स्लीमैन के सहयोग से इसने ठगी प्रथा का अंत किया, और आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इसके समय होता है, जिसमें आंग्ल पक्ष कौन लेता है, आंग्ल पक्ष का नेता कौन था, मेके, और प्राच्य पक्ष का नेता कौन था, जेम्स प्रिंसेप। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा, ये लॉर्ड मेकाले मेक है, मेकाले, ये मेकाले मेक है। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा केंद्र शिक्षा देने की बात कही, वही प्रिंसेप ने भारतीय भाषाओं का समर्थन किया था। तो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए सब, विलियम बेंटिक के बाद विलियम बेंटिक के बाद में अपन बात करेंगे। तो देखिए आप, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ लॉर्ड मेटकॉफ है 1835 से 36। इसका कार्यकाल कोई विशेष बात नहीं, ध्यान में रखना। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लग गया था, जो इसके समय हट गया, इसी कारण मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, और लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के अंदर इसका कार्यकाल था। इसके काल को कुशल कर्मण्यता का काल कहा जाता है। इसके समय 1843 में एक्ट 5 के तहत भारत में दास प्रथा है, इसका अंत कर दिया गया, और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया। अब अपन बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक विस्तार किया इसने। भारत में रेलवे का जनक है। 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य रेल चली थी। 1854 में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन इसने करवाया था। डाक टिकट का प्रचलन इसने करवाया। 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था शिक्षा के संदर्भ में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण
विभाग यानी PWD विभाग की स्थापना हुई। 1853 में प्रथम टेलीग्राफ लाइन का निर्माण हुआ। कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा तक। नेक्स्ट है 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और 1856 में हिंदू विधवा अधिनियम है इसने पारित करवाया। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो आपका है ये है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 का कार्यकाल था। 1858 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बना। इसके समय 1857 की क्रांति हुई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1858 में का एक्ट पारित हुआ जिसके अंदर इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया था। साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। देखिए लॉर्ड मेटकॉफ है 1835 से 36 समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो लगा था वो हटा लिया गया। लॉर्ड एलनबरो इसका काल है कुशल कर्मण्यता का काल है। 1843 में एक्ट 5 के तहत भारत में दासता प्रथा का अंत कर दिया गया। चार्ल्स नेपियरी के नेतृत्व में 1843 में सिंध का विलय किसके समय कर लिया गया था? लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी है, इसने भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार किया, यानी ब्रिटिश राज्य का सबसे ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का सर्वप्रथम काम करवाया, इसलिए रेलवे का जनक कहते हैं। 1853 में मुंबई से थाने के मध्य रेल चलवाई इसने। 1854 के अंदर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन करवाया और इसी के समय 1854 में वुड डिस्पैच लागू हुआ था शिक्षा के संदर्भ में। सर्वप्रथम इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा, यानी भारत के अंदर आधुनिक दूरसंचार का जनक भी कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। 1854 के अंदर लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। 1856 के अंदर हिंदू विधवा अधिनियम लागू करवाया था। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अपन बात करें 1856 से 62। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा
भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। इसके समय 1857 की क्रांति की प्रमुख घटना होती है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये लागू हुआ। 1858 का जो एक्ट पारित हुआ, इसके तहत इलाहाबाद के अंदर दरबार लगाया गया और इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और 1857 के अंदर बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अंदर विश्वविद्यालयों की क्या की गई थी? स्थापना कर दी गई थी। और देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में और क्या प्रमुख बातें हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट देखिए तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना भी। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। सर्वप्रथम आयकर की शुरुआत हुई और 500 रुपए से अधिक की आय पर आयकर लिया जाना शुरू किया गया। देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास के अंदर जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई। आयकर की शुरुआत हुई। 500 रुपए से अधिक कमाने वाले व्यक्ति को क्या चुकाना होगा? इनकम टैक्स चुकाना होगा। आगे देखिए आगे अपन बात करें तो जॉन लॉरेंस है। जॉन लॉरेंस जॉन लॉरेंस है। 1863 से 69 का काल किसका है? जॉन लॉरेंस का है। इसके समय अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई इसने अफगानिस्तान के मामले में, जो स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अकाल आयोग। भारत में प्रथम अकाल आयोग जॉन कैंपवेल की अध्यक्षता में बना और भारतीय वन विभाग की स्थापना इसके समय होती है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, इसके समय महारानी विक्टोरिया का पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा 1859 में भारत की यात्रा पर आया था। इसके समय 1872 में पहला कृषि विभाग है, इसकी स्थापना हुई। प्रथम कृषि
विभाग की स्थापना हुई 1872 के अंदर। भारत की पहली जनगणना हुई। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार में 1872 में अफगान शेर खान पठान द्वारा इसकी सूरा गोप करके क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। मेयो कॉलेज कहां पर है, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। अब देखिए अपन बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 का कार्यकाल है। इसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में भारत आया था, जो आगे चल करके किंग एडवर्ड सप्तम के नाम से इंग्लैंड का राजा बना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रेली द्वारा अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने पर इसने त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था साहब, इसने त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। देखिए जॉन लॉरेंस की अपन बात करें तो अफगानिस्तान के मामले में इसने कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति को अपनाया था, जिसे जो स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी। भारत में सर्वप्रथम अकाल आयोग का जो अध्यक्ष है, यह है जॉन कैंपबेल की अध्यक्षता के अंदर अकाल आयोग गठित किया गया था। और भारत के अंदर वन विभाग की स्थापना भी किसके समय हुई, जॉन लॉरेंस के समय हुई। लॉर्ड मेयो देखिए, इसके समय महारानी विक्टोरिया का पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा 1859 में भारत की यात्रा पर था। 1872 में इसके समय पहला कृषि विभाग की स्थापना होती है। 1872 में पहली जनगणना होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में 1872 के अंदर अफगान युवक शेर खान पठान के द्वारा छुरा घोंप कर इसकी हत्या कर दी गई। एकमात्र ऐसा शासक था जो पद पर रहते हुए इसकी हत्या हुई। शासक नहीं, सॉरी, गवर्नर जनरल। मेयो कॉलेज है, ये कहां पर बनी हुई है, अजमेर के अंदर बनी हुई है। आगे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, 1872 से 76 इसका कार्यकाल था। प्रिंस ऑफ वेल्स इसके समय 1875 में भारत की यात्रा पर रहता है। और प्रिंस ऑफ वेल्स आगे चलकर के किंग एडवर्ड सप्तम के नाम से ब्रिटेन का सम्राट बनता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रेली के द्वारा दबाव डालने पर कि अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता करो, इसी बात को लेकर के और नॉर्थब्रुक ने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखिए नॉर्थब्रुक के बाद में अपन बात करेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 लॉर्ड लिटन है। नेक्स्ट देखिए, इसके समय दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया 1877 के अंदर। महारानी विक्टोरिया
महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देकर के भारत की साम्राज्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। और इसी समय भारत के अंदर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, और अकाल में भारत की बड़ी दयनीय स्थिति थी। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस दरबार के बारे में वर्णन किया है। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट देखेंगे तो लॉर्ड लिटन जो था एक विख्यात कवि था, उपन्यासकार था, निबंध लेखक था। साहित्य जगत के अंदर इसे ओवन मेरिडिथ के उपनाम से जाना जाता है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ इसके समय, और इसी के समय 1878 में ही इंडियन आर्म्स एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के मामले में इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति का त्याग करके अग्रगामी नीति को अपनाया था। नेक्स्ट है सिविल सेवा है। इसमें परीक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु इसने 21 से घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी गई। 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा की इसने शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए आप लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, इसके समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 लाया गया। इसके समय प्राथमिक शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग है, इसकी नियुक्ति की गई। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके समय इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ 1883 से 84 में। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? यह इल्बर्ट बिल विवाद जो था यह भारतीय व यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को
समान अधिकार के कारण यहाँ पर जो ब्रिटिश यानी गोरी जाति के लोग थे, ब्रिटिश जाति ने इस बिल का विरोध किया था। इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसने 1882 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यह है सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय था। देखिए एक बार लॉर्ड लिटन की अपन बात करें, दिल्ली के अंदर भव्य दरबार 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इसी समय भारत में अकाल पड़ रहा था और दिल्ली के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट देखिए, लिटन है, यह कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था। साहित्य जगत के अंदर इसको ओवन मेरेडिथ के उपनाम से जाना जाता है। 1878 में लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके अंदर स्थानीय समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1878 के अंदर स्थानीय भाषा समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी। 1878 में इंडियन आर्म एक्ट पारित किया गया। इसने अफगानिस्तान के मामले के अंदर कुशल अकर्मण्यता की नीति का त्याग किया और कौन सी नीति अपनाई? अग्रगामी नीति अपनाई। सिविल सेवा के अंदर प्रवेश की उम्र है, इसने 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दी, जिसका बहुत भारी विरोध हुआ। 1879 के अंदर इसने वैधानिक नागरिक सेवा शुरू की थी। अब अपन बात करते हैं लॉर्ड रिपन है, इसके समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है, यह एक्ट आया 1881 के अंदर। प्राथमिक शिक्षा के लिए इसने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की थी और स्थानीय स्वशासन का इसे पिता कहा जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ इसके समय 1883-84 के अंदर। ये क्या था? एल्बर्ट बिल विवाद भारतीय व यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को समान अधिकार दिए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। इसके अंदर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया और इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1882 के अंदर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड रिपन को सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए लॉर्ड रिपन ने और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें करी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय इसे महानुभाव रिपन भी कहते थे और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा। इसके समय कलकत्ता जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के पद पर रमेश चंद्र मित्र की नियुक्ति हुई। यह प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ। देखिए लॉर्ड रिपन में और देखिए, भारतीय इसे महानुभाव रिपन कहते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत का उद्धारक कहा। कलकत्ता के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
के पद पर रमेश चंद्र मित्र को नियुक्त किया गया। यह प्रथम भारतीय था जो किसी उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ। आगे देखेंगे आप। देखिए साहब, लॉर्ड डफरी 1884 से 88 में इसका कार्यकाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके समय हुई थी। इंपीरियल सर्विस कोर की इसके समय स्थापना हुई। 1886 में एचिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94। इसके समय भारत व अफगान सीमा का निर्धारण हुआ। सर मार्टिमर डुरेंड ने किया। सीमा रेखा का नाम भी डुरेंड रेखा पड़ा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड एलिगन द्वितीय है। 1894 से 99 का कार्यकाल है। इसका कथन है भारत को तलवार के बल पर जीता गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून व पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। जॉन मार्शल यह पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक बना। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके समय इसने कृषि विभाग का गठन किया। 1905 में पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना हुई और सर्वाधिक रेलवे का विस्तार है यह किसके समय हुआ? कर्जन के समय हुआ। नेक्स्ट पर देखेंगे आप
लॉर्ड डफरिन की बात करें, कांग्रेस की स्थापना होती है इसके समय। इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना होती है 1856 के अंदर। एचिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लेस डाउन के समय देखिए, भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ, और कर्ता कौन है निर्धारण? सर मार्टिमर डूरेंट, और डूरेंट रेखा के नाम से ही भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को जाना जाता है। एलिगन द्वितीय है, इसका कथन था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। कर्जन की बात करें, 1904 के अंदर भारतीय स्मारक संरक्षण कानून व पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक है जॉन मार्शल को बनाया गया। 1905 के अंदर भारत लोक सेवा मंडल की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए। कृषि विभाग का गठन हुआ। 1905 के अंदर पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुई, और सर्वाधिक रेलवे का क्या होता है? विस्तार होता है। और देखिए इसके समय और कौन कौन से विभाग हैं या आयोग हैं ये गठित होंगे। देखिए सर, इसके समय गठित आयोग, इसके समय गठित आयोग देखेंगे, अकाल आयोग 1900 के अंदर है, एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में। सिंचाई आयोग है 1901 में, सर स्टॉक मानक्रिफ के अध्यक्षता में। रेलवे सुधार आयोग है 1901 में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग है 1902 में, थॉमस रेले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है पुलिस आयोग है, ये 1902 में, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन है 1905 में। नेक्स्ट है अपराध अन्वेषण विभाग है, यह CID इसे कहा जाता है। 1903 के अंदर इसकी स्थापना होती है। गोपाल कृष्ण गोखले है, ये कर्जन की तुलना औरंगजेब से करता है। तो ये बात हो गई आपके लॉर्ड कर्जन की। देखिए लॉर्ड कर्जन में और देखेंगे आप, गठित आयोग हैं। अकाल आयोग 1900 के अंदर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अध्यक्ष बनता है इसका। सिंचाई आयोग 1901 में मानक्रिफ अध्यक्ष बनता है। रेलवे सुधार आयोग 1901 में रॉबर्टसन इसका अध्यक्ष होता है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले इसका अध्यक्ष होता है। पुलिस आयोग 1902 में एंड्रयू फ्रेजर इसका अध्यक्ष रहता है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। अपराध अन्वेषण विभाग यानी CID का गठन 1903 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना किससे करी है? औरंगजेब से करी है। आगे देखिए, अब अपन बात करें तो देखें लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय थे जो नियुक्त हुए। इसके बाद देखिए 24 में है हार्डिंग दित्य 1910 से 16। इसके समय 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली में बंगाल विभाजन है, इसको रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी और राजधानी है यह कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा करी 1911 के अंदर और 1912 में राजधानी है ये कलकत्ता से कहां पर स्थापित कर दी गई, दिल्ली के अंदर स्थापित कर दी गई। अब देखेंगे आप लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 13 अप्रैल 1919 के अंदर इसके समय जलियांवाला हत्याकांड है यह होता है और इसी के समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है यह बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं। 1920 में गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू होता है। गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद में है लॉर्ड रीडिंग है 1921 से 26 के मध्य इसका कार्यकाल था। इसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स 1 नवंबर 1921 को भारत आता है और इसी के समय 1924 में मुड्डीमैन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और मुड्डीमैन समिति जो थी प्रांतों में द्वैध शासन से इसका संबंध था। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड इरविन देखिए 1926 से 31 में इसका कार्यकाल था। 1927 में लॉर्ड इरविन के समय अंग्रेजी सरकार व देशी रियासतों के संबंध की जांच के लिए अंग्रेज सरकार व देशी रियासतों के संबंध के जांच हेतु बटलर समिति की नियुक्ति हुई। बटलर समिति की क्या होती है, नियुक्ति होती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है शुरुआत। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है और इसी के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन
इंग्लैंड में 1930 में होता है। देखिए मिंटो द्वितीय की अपन बात करें 1905 से 10, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। इसके समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन का क्या किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने पर सहमति हुई 1911 में और राजधानी 1912 में क्या कर दी जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। चेम्सफोर्ड देखिए 13 अप्रैल 1919 में इसके समय जलियांवाला हत्याकांड होता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके समय बिहार के गवर्नर बनते हैं, जो पहले भारतीय गवर्नर थे बिहार के। 1920 के अंदर गांधी असहयोग आंदोलन चलाता है चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रीडिंग है इसके समय देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 के अंदर भारत की यात्रा पर रहता है। 1924 में मूडी मैन समिति जो थी यह घोषित की जाती है इसके समय, और ये जो समिति थी ये प्रांतों में द्वैत शासन के संबंध के बारे में यह समिति गठित की गई थी। लॉर्ड इरविन है इसको देखिए 1927 में अंग्रेजी सरकार व देशी रियासतों के संबंध की जांच हेतु बटलर समिति की स्थापना की जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में होता है। साइमन कमीशन 1928 का साइमन कमीशन है, यह इरविन के समय ही होता है, या साइमन कमीशन इरविन के समय ही आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 भी किसके समय आयोजित किया जाता है, लॉर्ड इरविन के समय आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद में अपन बात करें लॉर्ड इरविन के बाद में तो देखेंगे लॉर्ड लिन लिथगो। लिन लिथगो इससे पहले लॉर्ड वेलिंगटन है, कोई विशेष बात नहीं। वेलिंगटन जो है इसके समय में दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। लॉर्ड लिथगो है 1936 से 1944 के मध्य लॉर्ड लिथगो समय था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है इसका 8 वर्ष। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है, ये किसके समय शुरू होता है, लॉर्ड लिथगो के समय ही शुरू होता है। तो लॉर्ड लिथगो के बारे में इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 के मध्य लॉर्ड वेवेल है। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत के अंदर संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता है। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, ये इसके समय होता है। और 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसका नाम है एटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं।
माउंट बेटन बनते हैं। 1947 से 48 इनका कार्यकाल था। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 जून प्लान के तहत 3 जून 1947 के अंदर इसने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। आप देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। इसके बाद में गवर्नर जनरल पद समाप्त हो गया और भारत के अंदर राष्ट्रपति पद लागू हो गया और 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते। दिल्ली थी वो। भारतीय गवर्नर जनरलों के सबसे लंबे कार्यकाल में कौन रहता है, लिनलिथ वो रहता है। 1942 में क्रिप्स मिशन इसके समय आता है और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन इसके समय होता है। लॉर्ड वेवेल इसके समय 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के अंदर क्या होता है, संविधान निर्माण होता है और संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। माउंट बेटन 1947 से 48 भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने 3 जून प्लान के तहत 3 जून 1947 को घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 49 यह प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल पद की समाप्ति कर दी गई और भारत के अंदर राष्ट्रपति पद लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये प्रमुख जो बातें थी आपके भारत के अंदर गवर्नर जनरलों के बारे में थी। धन्यवाद।